मकर संक्रांति का पर्व हजारों वर्षों से सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक रहा है। नए साल की शुरुआत में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही नए साल के त्योहार का आगाज हो जाता है। ये पर्व सर्दियों के मौसम का अंत और गर्मी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति में पावन दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं उस तिथि को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी संक्रांति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। साल 2026 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आए जानते हैं साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। साल 2026 में 14 जनवरी को षटतिला एकादशी और इसी दिन रात्रि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जबकि मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव से जुड़ी होती है। ऐसे में शुभ संयोग में पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त स्नान के लिए अलग अलग शुभ समय निर्धारित है। यदि सूर्योदय से पहले स्नान करना है तो प्रातःकाल 5:27 से प्रातःकाल 6:21 का समय सबसे उत्तम है। वहीं स्नान के लिए महापूर्ण काल दोपहर 3:13 से सायकाल 4:58 तक रहेगा। इसके अलावा पूर्ण काल दोपहर 3:13 से सायकाल 5:44 तक माना गया है। इन समय में पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि के अनुसार प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को रंगोली और फूलों से सजाएं, लकड़ी पर गंगा जल छिड़के और उसे शुद्ध करें, सूर्य देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं, मूर्ति पर गंगा जल छिड़के भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा आरम्भ करें, हल्दी चंदन कुमकुम दूर्वा घास फूल और फल सूर्य देव को अर्पित करें, तिल और गुड़ के लड्डू का भगवान को भोग लगाएं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करें, अंत में खिचड़ी का सेवन करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और असुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का पर्व कृषि और ऋतु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा कर देह त्याग किया था, इसलिए ये काल मोक्षदायक माना गया। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के पश्चात दान और जप का विशेष फल मिलता है। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन चावल और खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ रहता है। साल 2026 में 23 साल बाद मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी व्रत का भी सहयोग बनना है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल मकर संक्रांति पर चावल अन्न दान और खिचड़ी का दान भूलकर भी न करें। ऐसे में जानते हैं इन चीजों के अलावा इस बार मकर संक्रांति पर क्या दान किया जा सकता है। मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीजों को दान करने से फल मिलता है। शनि देव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति में गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों को खाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है। मकर संक्रांति में गुड़ दान करने पर शनि गुरु और सूर्य तीनों ही देव प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर नमक का दान भी करने की प्रथा है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। कुंडली से शनि और राहु के दोष को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़ों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में ऊनी कपड़े कंबल का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन देशी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना भी बहुत शुभ होता है। घी का संबंध गुरु और सूर्य से होता है। इसी कारण से मान सम्मान यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देशी घी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना भी शुभ माना गया है। इस दिन किसी पुजारी को गुड़ आटा घी नमक शक्कर आदि का सामान दान करना शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व है। इससे घर में हमेशा खुशहाली रहती है। मकर संक्रांति पर दीप दान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीप दान अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर रेवड़ी का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन रेवड़ी और मूंगफली का दान करना चाहिए। रेवड़ी का दान करने से कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही आत्मविश्वास
आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर तांबे के बर्तन का दान करने चाहिए। तांबा सूर्य से जुड़ा धातु माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के परिवर्तन का पर्व है, इसलिए इस दिन तांबे के पात्र का दान करने से सूर्य दोष और पितृ दोष दोनों शांत होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्यों और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तुओं का दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है, इसलिए दान पुण्य के शुभ अवसर को गवाए बिना अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति पर भूल कर भी कार्य न करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान के बाद ही भोजन करना चाहिए। मान्यता है कि बिना स्नान भोजन करने से वह अन्न अशुद्ध हो जाता है और पुण्य नष्ट होता है। हालांकि दान का विशेष महत्व है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन तेल का दान अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस दिन सफेद चावल, चाकू, कैंची या अन्य नुकीली वस्तुएं दान करने से बचना चाहिए। इन्हें तनाव और विवाद का कारण माना गया है। मकर संक्रांति पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे सेहत और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होती है। यदि कोई ब्राह्मण या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे यथाशक्ति दान अवश्य दें। किसी का अपमान करना या खाली हाथ लौटाना इस दिन पाप माना गया है।